हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जोरावर क्लासेस। शाम के बज गए हैं 6। इसका मतलब द जोरावर क्लासेस पे टाइम हो चुका है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास का। हमेशा की तरह एक्सेप्ट संडे, मंडे टू सैटरडे वी हैव करंट अफेयर्स क्लास एट 6 PM, ठीक है ना, जिसमें हम अपने दिन के 10 अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और आपने कल रात वाली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि केवीएस में पीआरटी की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, इवन व्हाट्सएप पे भी आप बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बना दी जाए, जिसमें मैंने आपकी डिटेल्ड वीडियो क्यों बोली है कि इंग्लिश और हिंदी आपको पता होगा कि आउट ऑफ 150 40 मार्क्स की आनी है, और 40 मार्क्स की अहमियत जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल हूबहू टॉपिक्स बताए आपको क्वेश्चंस, तो भैया वो तो एटलीस्ट हमें तैयार करने ही करने हैं। प्लस जितना आपका पार्ट 2 में कंटेंट दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, वो सारा भी तैयार करना है ताकि हमसे कुछ भी ना बच पाए, और हम इन 40 में से अराउंड 35 नंबर तो स्कोर कर ही लें, ठीक है। इसी तरीके से हम 120 प्लस तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो जरूर देखें, उसमें आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, आपको अपने हिसाब से कैसे तैयारी करनी है। उसमें एक चीज बताना भूल गया था मैं, टाइम मैनेजमेंट का आपको बताऊं तो भैया दिन में 4 घंटे पढ़ लो, अभी बहुत है। और दिन में 4 घंटे, 24 में से 4 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइम पे, और जब एग्जाम आएगा तो उसको 6 से 8 कर देना, बस आराम से तैयारी हो जाएगी इसमें और आराम से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो हम केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी। आप मुझे इस नंबर पे 8638008832 पे अपना नाम और आपकी पोस्ट कि आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए, और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं और आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आ सके रिगार्डिंग हमारे जो भी वीडियोस रहती है वो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके आ सकते हैं, उसे भी ज्वाइन कर लें, साथ साथ में उस पर भी चीजें आती रहती हैं सारी, ठीक है जी। चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारत की बात हो रही है, यहां पे इंडिया की बात हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी, एक देखिए यहां पे देखने वाली चीज क्या है कि यहां पे जो एजेंसी है क्रिसिल है। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें -10.5 बताया था जिसने, वो एक अलग एजेंसी थी। तो एजेंसीज के नाम से याद रखना है क्योंकि एजेंसी के नाम से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग एजेंसीज है, अलग अलग अपना अनुमान लगाती है। तो क्रिसिल के अकॉर्डिंग वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी है वो -9% तक रह सकती है, ठीक है ना। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। और आपको पता होगा कि जो हमारा जून तिमाही रहा है जीडीपी का, उसमें हमारा -23.9% की गिरावट दर्ज की गई है एज पर गवर्नमेंट फैक्ट्स, जो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। एक ये चीज भी ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, सेकंड क्वेश्चन। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है ना, का प्रमुख नियुक्त किया गया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टार क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसका आंसर बता दूं आपको, परेश रावल को नियुक्त किया गया है। विच फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। परेश रावल का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको हम एनएसडी भी बोलते हैं, का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनडीए मतलब एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में दे चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि एनएसडी का जो हेड होगा वो हमारे परेश रावल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको भी। भैया वो पहुंच गए 105वें नंबर पे,
ठीक है। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर है तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21, इटली को 51वां, फ्रांस को 58, 58, रूस को 89 और ब्राजील को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें से अफ्रीका के देश कॉन्गो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुला आदि शामिल है। ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स वाला याद रखना है कि इंडिया फिसल के अब 26 पायदान फिसल के 105वें नंबर पे आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपना। जीपीएफ का ईपीएफ का पता ही होगा आपको, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसको हम हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी कहते हैं, ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनकी नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं, अगर उनकी जो है किसी एक्सीडेंट से, सिकनेस से डेथ होती है तो उन्हें कितने लाख रुपए का जो है मुआवजा दिया जाएगा या एक तरह से बीमा किया गया है। तो इसका आंसर है 7 लाख रुपए। ठीक है, 7 लाख, ये याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी, क्वेश्चन आते हैं अगले पे, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने बिहार में जो चल रही है, ठीक है, ये होगा जी आपका 971 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है? मुंगेर भागलपुर नेशनल हाईवे रोड इन बिहार। ठीक है, और ये अप्रूव किया है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर पर कंक्रीट, मतलब कि जो सीमेंटेड है, उसकी सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है जी, तो याद रखना, एक तो कंक्रीट आजकल मोस्टली होती है, अगर आपने देखा हो यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा जा रहा है दिल्ली से, ये भी सारा आपका कंक्रीट ही बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा पैसे जो है ज्यादा लगते हैं उससे। और ये जो है लाइफ लॉन्ग, मतलब जो आपकी ये होती है ना रोडी वाली रोड होती है, उससे ये अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी महंगी होती है और ये ज्यादा चलती है कंपेरेटिवली इसके, तो हर बारिश में खराब हो जाती है। ये सीमेंट वाली रोड ज्यादा अच्छी रहती है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अपने उसमें लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में बता दूं मैं आपको, हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड है। ये याद रखना है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर साल 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और करता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये 2003 में स्टार्ट किया गया था और ये तब से 10 सितंबर को हर साल पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं जी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो मोस्टली अच्छे लगते हैं, सारे ऐसे लगते हैं कि आ सकता है। रिसेंटली trilateral talks were held between India, Australia and which country with the aim of increasing cooperation in the Hind-Pacific region? ये हमने फ्रांस के साथ किया है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
भाई अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो भाई लोग, मेहनत करते रहो, नौकरी जरूर मिलनी है इस बार आपको। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेंटर्स आपको आज से पहले अच्छे नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ जितना बूस्टअप मैं कर रहा हूं आप लोगों को शायद ना हुआ हो ऐसा। और भाई मैं चाहता हूं कि सब जितने भी ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं उन सबका नंबर है। भाई बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, आजकल न्यूज में यही चल रहा है, न्यूज और ट्विटर पे यही रहता है। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल ने के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? सबको पता है कंगना रनावत, आजकल हर न्यूज पे, हर ट्विटर पे, हर सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। और आपको पता भी होगा कि इनका ऑफिस वगैरह जो है BMC ने वो इलीगल कहते हुए तोड़ दिया। और ये तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने सारी न्यूज ये न्यूज वगैरह में देख ही ली होगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अपना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़ा दिया है जी 28 सितंबर। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 28 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसले लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। RBI ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में RBI ने इसे 3 महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक कर दिया था और अब ये 28 सितंबर तक कर दी गई है। ठीक है ना। इसके तहत जो लोग लोन वगैरह जो ले रहे थे या दे रहे थे, तो अगर उन्हें मतलब वो इसका मतलब ये है कि वो 3 महीने लोन ना दे, 3 महीने फिर और प्लस कर दिया, अब 1 महीने उसमें और प्लस कर दिया। ठीक है ना, यही चीज है कि आप बाद में लोन ले लेना। इसमें ऐसी कोई नहीं है कि अभी कोरोना को देखते हुए जो चीज चल रही है कि अभी जरूरी है आपको लोन देना। ठीक है ना, लोन मोरेटोरियम यही चीज होती है। जो कोई लोन वोन चल रहा होगा किसी का तो उसको ये चीज अच्छे से पता होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी, 10th क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आई केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किस गवर्नमेंट से टू इंश्योर द ग्रीनरी इन द स्टेट? पंजाब। ठीक है, पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली यानी कि आई केयर ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस ऐप का उपयोग पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है जी, हो गए आपके 10 क्वेश्चन पूरे आज के। आई होप you like the video, you like the questions. I hope you are making your notes of current affairs and especially TGTs, क्योंकि भैया 40 नंबर की आनी है। जैसे मैंने कल KVS PRT पे एक वीडियो बनाई है कि कैसे तैयारी करें, ऐसे ही KVS TGT पे आने वाली है 1 हफ्ते के अंदर, शायद नेक्स्ट सैटरडे रख लेंगे उसको या नेक्स्ट फ्राइडे रख लेंगे, जो भी आएगा। ठीक है ना, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। KVS TGT वाले जो है वो किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि उसमें आपकी 10 नंबर की इंग्लिश, 10 की हिंदी, 10 की कंप्यूटर, ये तीनों चीजें तो आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। सेम चीजें तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चीजें हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं इसके बारे में, वही सेम चीज वहां रहेगी। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स है, तो भैया 40 नंबर के करंट अफेयर्स के लिए चल ही रहा है। 70 नंबर हो गए जी आपके। फिर आता है आपका 40 नंबर की आएगी आपकी रीजनिंग की क्लासेस अभी 1-2 हुई है, उसको नंबर ऑफ रीजनिंग क्लासेस को हम ज्यादा बढ़ाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ TGTs, ताकि TGTs को फायदा मिले। हो गया आपको 110 क्वेश्चन। बचा क्या? पेडागोजी बची। पेडागोजी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती हैं, तो भैया आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे TGT वालों के लिए। और आपको बता दिया जाएगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो जैसी हमने एक वीडियो बनाई थी KVS PRT के लिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर KVS PRT, ऐसी एक वीडियो बना देंगे हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर KVS TGT, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी चीजें मिल जाए कि हाँ भाई किस तरीके से कैसे कैसे तैयारी करनी है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। बाकी रात को 9 बजे की अब वीडियो आएगी आपकी पढ़ाई की।
उसके लिए भी तैयार रहना। एंड प्लीज 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 मेक नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर की एक नोटबुक बना लो, उसके नोट्स प्रिपेयर करो। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की बना लो, उसके नोट्स प्रिपेयर करो। हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की बना लो। मतलब हर चीजों के नोट्स जरूर बनाओ, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एवरीवन।